Presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। पहली सुर्खी आज एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही बनाई। 29 सितंबर को वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली आया हूं लेकिन मकान खाली करने आया हूं, लेकिन 29 को वो मिले अमित शाह से। आज वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर के बाहर देखे गए, उनकी तस्वीरें आई। अब घर के बाहर दिख रहे हैं तो अंदर जाके मिले भी होंगे। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि वो मिले। अटकल ये भी लगाई गई कि कैप्टन प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं। जब प्रेस ने पूछा कि एनएसए से मुलाकात क्यों, तो कैप्टन ने कहा कि वो भले पंजाब के मुख्यमंत्री न रहे हों लेकिन अभी भी पंजाब के बारे में सोचते हैं। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जहां लगातार अलग अलग तरीकों से स्मगलिंग के प्रयास हो रहे हैं। ड्रोन्स का नाम लिया कैप्टन ने। इस बाबत उन्होंने कहा कि एनएसए से बातचीत करने गए थे। कैप्टन ने आज ये भी साफ कर दिया कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। बकौल कैप्टन उनका बहुत अपमान हुआ और जब पार्टी भरोसा नहीं करती तो उसमें रहने का क्या मतलब। कैप्टन ने शिकायत की कि पार्टी में बुजुर्गों को इज्जत नहीं मिल रही। कैप्टन ने यह भी जोड़ा कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे, अभी सोच रहे हैं कि करना क्या है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि कैप्टन अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। टीवी पर सूत्रों के हवालों से यह भी खबर चली कि पंजाब के कुछ विधायक कैप्टन के संपर्क में भी हैं। उधर कांग्रेस सिद्धू को मनाने में लगी हुई है और सफल होती दिख भी रही है। उन्होंने आज ट्वीट करके बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें चंडीगढ़ के पंजाब भवन में बातचीत के लिए बुलाया। सिद्धू इस मुलाकात के लिए गए भी। शाम तक खबर आ गई कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं और सुलह के लिए एक फॉर्मूला तैयार हुआ है। कांग्रेस की बात चल रही है तो एक और अपडेट। हमने 29 सितंबर को आपको बताया था कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी को एक खत लिखकर पार्टी में सुधार की मांग की थी। कह रहे थे वो कि G23 नेताओं के खत में लिखी बातों पर ध्यान दिया जाए, अमल हो। सिब्बल का कहना था कि उनकी मंशा पार्टी को बेहतर करने की थी। इसके बावजूद उन्हें पार्टी के अंदर से ही विरोध झेलना पड़ा। देर शाम सिब्बल के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्विटर पर बताया कि इन कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर और अंदर टमाटर फेंके, सिब्बल की कार को भी नुकसान पहुंचाया। मनीष तिवारी के साथ साथ शशि थरूर और गुलाम नबी आज़ाद ने भी सिब्बल के घर पर हुए प्रदर्शन और इस तोड़फोड़ की निंदा की है। दूसरी सुर्खी का संबंध पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव से है। आज भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज में विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। भवानीपुर में खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी लड़ रही हैं। वो यहाँ से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। उनका घर माना जाता है ये इलाका। पिछले बार नहीं लड़ी थी, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम से लड़ी थी। भाजपा ने भवानीपुर में प्रियंका टिब्रेवाल को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि इस उपचुनाव को टाल दिया जाए क्योंकि पार्टी के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव की संभावनाएं खत्म हो गई थी। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस दलील को दरकिनार किया और चुनाव कार्यक्रम के हिसाब से हुआ। इतना जरूर हुआ कि 29 सितंबर के रोज चुनाव आयोग ने भवानीपुर में पहले से तैनात सुरक्षा बलों के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 20 और कंपनियां तैनात करने का आदेश दे दिया। वोटों की गिनती होगी इन तीनों सीटों पर 3 अक्टूबर को। तीसरी सुर्खी आज बनाई भारतीय वायुसेना ने। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी आज भारत के 27वें वायुसेना अध्यक्ष बन गए। उन्होंने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की जगह ली है जो आज सेवानिवृत्त हो गए। वायुसेना से ही जुड़ा एक और अपडेट है जो परेशान करने वाला है। वायुसेना के एक अधिकारी ने एक साथी अफसर पर रेप का इल्जाम लगाया है। इसके बाद 26 सितंबर को फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमितेश हरमुख को कोयंबटूर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वायुसेना अधिकारी का कहना है कि उन्हें रेप के बाद ब्लैकमेल किया गया और बहुत प्रेशर दिया, उनके ऊपर उन्हें धमकाया गया। उन्होंने कहा कि उनका 2 फिंगर टेस्ट भी हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। परेशान करने वाली बात यह है कि इस अधिकारी ने जब ये बात अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई तो उन्होंने शिकायत न कराने और अमितेश पर लगाए आरोप वापस लेने के लिए कह दिया। 29 सितंबर की रात जाकर पीड़ित जब निराश हो गई तो उसने ऑनलाइन FIR दर्ज कराने का फैसला लिया। इंडिया टुडे वेबसाइट पर छपी प्रमोद माधव की रिपोर्ट बताती है कि अदालत में वायुसेना ने यह कहा कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमितेश हरमुख पर एयरफोर्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि कोयंबटूर पुलिस का कहना यह है कि पीड़िता पुलिस के पास आई ही तब जब वो वायुसेना से मायूस हो गई थी। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। आयोग ने कहा कि वायुसेना के डॉक्टर्स ने पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट करके उसकी निजता और गरिमा का उल्लंघन किया है। इस बाबत आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने वायुसेना को एक पत्र लिखकर मांग की है कि वायुसेना के डॉक्टर्स को सही ट्रेनिंग दी जाए।